ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम अपनी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये बताएंगे कि एनर्जी का फ़्लो किस तरह से होता है इकोसिस्टम में और एनर्जी लॉस कैसे होती है। प्लस हम ये भी बात करेंगे कि जब हम पिरामिड्स बना रहे हैं तो उसमें एनर्जी का पिरामिड किस तरह से बनता है। और इसके ऊपर आपको आमतौर पे कैम्ब्रिज में 6 या 7 मार्क्स के क्वेश्चंस भी देखने में आए हैं कि 6 या 7 मार्क्स के क्वेश्चन भी वो आपको पूछते हैं। सो हम ये बात करते हैं, हमारा ये जो प्लैनेट है अर्थ, ये एट द सेम टाइम ओपन सिस्टम है और क्लोज्ड सिस्टम भी है। ओपन सिस्टम किस तरह से है? अगर हम बात करें एनर्जी की या एनर्जी के फ्लो की तो उस हवाले से ये एक ओपन सिस्टम है। अगर हम बात करें मटेरियल्स की, राय इसको रख दो, तो ये एक क्लोज सिस्टम है। सो हम ये सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में फ़्लो ऑफ एनर्जी कैसे होती है, एनर्जी किस किस फॉर्म में फ़्लो करती है और ये पूरे का पूरा प्रोसीजर है कैसे चलता है और ये लूज़ किस तरीके से होती है। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास दुनिया में जितनी भी एनर्जी है उसका एक ही सोर्स है और वो सोर्स है सन। और कोई सोर्स हमारे पास एनर्जी का है नहीं, लिहाजा हम बाउंड हैं कि हम इसी एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। सूरज से जब ये रोशनी लीफ सरफेस के ऊपर पड़ती है सो 90% एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है, 90% एनर्जी जो है वो लूज हो जाती है। रख दो इधर। और सिर्फ लेस देन 10% एनर्जी जो है वो इस पत्ते के ऊपर गिर पाती है। अब पहला जो एनर्जी का लॉस है सिस्टम के अंदर जो हो रहा है वो यहीं से हो रहा है कि आपकी एनर्जी, आपकी जो लाइट है वो ग्रे एरिया के ऊपर पड़ रही है, ग्रीन एरिया के ऊपर नहीं पड़ रही। ग्रे एरिया मतलब वो कि जो फोटोसिंथेटिक नहीं है, बिल्डिंग्स, सड़कें वगैरह या पहाड़ के वो एरिया जहाँ पर पत्ते नहीं हैं। और ग्रीन एरिया वो है जहाँ पे प्लांट कवर मौजूद है। अब जो ग्रीन एरिया में हमारे पास प्लांट कवर मौजूद है, 10% लाइट जो उसके ऊपर पड़ रही है वो भी सारी की सारी लाइट को तो इतना एफिशिएंट नहीं होता कि कन्वर्ट कर दे इनटू या उस एनर्जी को स्टोर कर ले इन द फॉर्म ऑफ सम मटेरियल्स। सो वो उसमें से भी कुछ ना कुछ लॉस करता है और ऑलमोस्ट 5 to 7% मटेरियल्स को कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। शाबाश, अनसैचुरेटेड आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स में जब इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है तो अब इस एनर्जी ने आगे जब किसी दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होना है तो उसके दौरान इसका कैसे लॉस होता है। अब एक लॉस तो ऐसे होता है कि ये प्लांट खुद रेस्पायर करता है। सो ये जब प्लांट रेस्पायर करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, तो वो एनर्जी जो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रही है वो प्लांट अपने एनवायरनमेंट में लूज कर देता है और ये लॉस्ट एनर्जी अर्थ सरफेस से बाहर चली जाती है, ये यहाँ पर रुक नहीं सकती। उसके बाद जब इस प्लांट को कोई प्रीडेटर खाता है यानी कोई हर्बीवोर खाता है तो पहली बात तो ये कि ऑल द पार्ट्स आर नॉट ईटन, कुछ अनईटन रिमेन्स होती हैं जो वैसे की वैसे ही गिर जाती है वहाँ पे। यानी बकरी इतनी एफिशिएंटली तो पौधा नहीं खाती कि पूरा पौधा खाए फिर जड़ें भी निकाल के सारी की सारी ही खा जाए, वो थोड़ा सा खाती है, थोड़ा सा ज़ाया कर देती है। जानवरों के मुंह से भी जो है पार्ट्स हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं, वो ज़ाया हो रहे होते हैं। तो वो पहला लॉस है। नंबर 2, अब जब इसका 100% जो आगे ट्रांसफ़र हो रहा है अब वो भी रेस्पायर करेगा। अब हमने ये देखना है, पहली बात तो ये कि यहाँ से हमारे पास 90% लूज हो गया, 10% इधर ट्रांसफ़र हुआ। अब इस 10% का जो 100% है वो आगे कहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है। अब जो हमारे पास एनिमल है वो एनिमल क्या करेगा, वो एनिमल रेस्पायर करेगा, वहाँ पे एनर्जी लॉस होगा। रेस्पायर करने के साथ साथ वो उसकी जो बॉडी हीट मेंटेन हो रही है उसमें एनर्जी लॉस हो रहा है। हम हर वक्त हीट को डिसिपेट कर रहे होते हैं अपने एनवायरनमेंट में, वो एनर्जी लॉस हो रहा है। देन वो जो ब्रीद कर रहा है उसमें एनर्जी लॉस हो रहा होता है। हमारे सांस जो बॉडी से बाहर निकल रहे हैं वो गर्म सांस है, राइट। उसके बाद वो जो लोकोमोशन कर रहा होता है
लोकोमोशन, मस्कुलर मूवमेंट्स, वो भी एनर्जी लॉस हो रही है जो मस्कुलर मूवमेंट्स वो कर रहा है। उसके अलावा कहाँ पे लॉस होता है बताइए? जानवर बोलेगा तो यस, जब वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तब भी एनर्जी लॉस होती है। उसके बाद ये जो राय बार बार कह रहा है एक्सक्रीशन, शाबाश, एक्सक्रीशन एंड इजेशन, दोनों फॉर्म्स में एक्सक्रीशन हो रही हो चाहे इजेशन हो रही हो, उसके अंदर भी हीट निकल रही होती है, उसके अंदर भी एनर्जी लॉस हो रहा है। फिर ये जानवर एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसमें भी एनर्जी चाहिए होती है। तो फॉर एग्जांपल आपके लिए हम यहाँ पर एक एनिमल बनाते हैं जी, जो उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का टेम्परेचर जा रहा है वो टेम्परेचर उस एनर्जी की वजह से, हीट की वजह से ही जा रहा है ना उसमें, तो वो बॉडी से बाहर निकल गया तो वो लॉस हो गया जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जांपल उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर जो एब्जॉर्प्शंस कर रहा है वो, ठीक है, तो वहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और कहाँ पर एनर्जी लग रही होती है? जो वो ग्रो कर रहा है, जो वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, रिपेयर ऑफ वर्न आउट पार्ट्स, शाबाश, जो उसकी बॉडी में रीजनरेशन और रिपेयर हो रही है वहाँ पर भी एनर्जी लॉस हो रही है। अलगर्ज होता ये है, इस जानवर ने इस प्लांट्स का जो 100% खाया बेटे, उसका 60% तो वो अपनी बॉडी से इजेस्ट कर देता है। जो खाता है उसका 60% अपनी बॉडी से क्या कर देता है? इजेस्ट कर देता है, बॉडी से वैसे ही बाहर निकाल देता है। उसके बाद क्या होता है? अब जो इसका 40% इसकी बॉडी में रिटेन हो रहा है, उस 40% का 35% वो किस फॉर्म में लूज कर देता है? रेस्पिरेशन, बॉडी हीट, ब्रेथ, ब्रीदिंग, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, मस्कुलर मूवमेंट, साउंड जनरेशन, रीजनरेशन, रिपेयर, सेल रीजनरेशन, एक्सक्रीशन, इजेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन सारी की सारी फॉर्म्स में ये 35% हीट लॉस कर रहा है जी। अच्छा, इजेशन में तो ये पहले से हमने बता रही है, तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बॉडी से बाहर निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपनी बॉडी में, अब ये डिपेंड करता है, अगर ये छोटा बच्चा है तो ये ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर स्टैक अप करेगा मटेरियल्स को, एसिमिलेशन ज़्यादा करेगा। अगर ये बड़ा जानवर है तो फिर वो ग्रो तो नहीं कर रहा होता, इसलिए हम कहते हैं ना कि ग्रोथ एज में चीज़ों अच्छी डाइट देनी चाहिए, ज़्यादा डाइट देनी चाहिए, क्योंकि वो बॉडी को लग रही होती है। उसके बाद जब हम लोग जिस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, इसके बाद हम जो भी खा रहे हैं वो हमें एनर्जी दे रहा है और हमारी बॉडी से बाहर जा रहा है, इसलिए फिर रिस्ट्रिक्टेड डाइट के ऊपर लेके आया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ओनली 5 to 10%, ठीक है, वो इसकी बॉडी मास के अंदर कन्वर्ट होता है। तो आपने नोट किया कि 100% इनटेक जो इसकी बॉडी में आया, इसकी बॉडी में रुका कितना है? 5 to 10%। इसका मतलब ये हुआ कि जो जानवर आगे से इसको खाएगा उसको 5 to 10% मिलेगा, उसको इसका 5 to 10%, यानी वो जो 100% फूड खा रहा है नेचर में, इस ट्रॉफिक लेवल में उसको सिर्फ 10% ट्रांसफर हुई है। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पायरामिड की बात करें तो एनर्जी पायरामिड में जो पहला ट्रॉफिक लेवल है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन सा होता है? प्रोड्यूसर्स का। सो प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स को सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। वहां से आगे सेकेंडरी को भी 10%, टर्शरी को भी 10%, और 90% एनर्जी जो है वो हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर लॉस हो रही होती है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, पायरामिड बनाने के लिए आएगा, तो याद रखिएगा कि एनर्जी ट्रांसफर का पायरामिड हमेशा कन्वेंशनल पायरामिड बनेगा इस शेप का। क्यों? कि हर ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाने में एनर्जी वेस्टेज बहुत ज़्यादा होनी ही होनी है, एनर्जी वेस्टेज बहुत ज़्यादा होनी ही होनी है। फिर दूसरा, आपको इसके इस डाटा में से क्या क्वेश्चन आ सकता है? वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ सकता है, जिसके अंदर वो आपको फिगर्स और नंबर्स दे के पूछेगा कि बताओ इसमें से कितने % किस ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र हो रही है, मैक्सिमम ट्रांसफ़र कहाँ हो रही है, मैक्सिमम लॉस कहाँ हो रही है। अच्छा, अगर आपको मैं इस फूड चेन के बारे में पूछूँ तो मुझे बताइए, ये ट्रॉफिक लेवल A है, ये B है, ये C और ये D, बताइए कौन से दो ट्रॉफिक लेवल्स के दरमियान मैक्सिमम हीट
एनर्जी वेस्टेज हो रही है मैक्सिमम ए एंड बी के दरमियान मैक्सिमम वेस्ट हो रही है फिर, और मिनिमम वेस्टेज जो है वो सी और डी के दरमियान हो रही है। क्यों? वहाँ जाते जाते एनर्जी रह ही बहुत थोड़ी गई हुई है, वहाँ जाते जाते एनर्जी रह ही बहुत थोड़ी गई हुई है। फिर इसके ऊपर वो कैसे आपसे सवाल पूछेंगे। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर इस ट्रॉफिक लेवल के ऊपर 10,000 किलो जूल एनर्जी थी, ठीक है, हम कहते हैं कि अगले में इसका 10% ट्रांसफ़र होगा, कितना होगा? 10,000 का 10% 1000, फिर यहाँ कितना होगा? 1 किलो जूल। सो इस तरह से जी सर, अगर टर्शरी जो कंज्यूमर है सर, उस तक तो पहले बहुत ज़्यादा एनर्जी कम पहुंच रही है, तो वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट किस तरह पूरी करेगा? ज़्यादा खा के, वो शिकार करके खा रहा है, वो प्रोटीन खा रहा है, उसको फैट डाइट मिल रही है, वो अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करेगा ही करेगा। लेकिन नेचर में जो फ्लो ऑफ एनर्जी आ रहा है उसमें वहाँ तक कम पहुँच रहा है, इसीलिए नेचर ने टर्शरी कंज्यूमर्स को क्वांटिटी में भी कम रखा होता है, कम क्वांटिटी में रखा होता है जी। सर अगर ये होता है तो ये क्यों कहते हैं कि मीट में ज़्यादा प्रोटीन मिलती है, खाओ वगैरह? क्योंकि मीट है ही प्रोटीन। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि ताकत किस में ज़्यादा मिलती है, तो वो फैट में ज़्यादा ताकत है, उसमें 3 टाइम्स मोर एनर्जी है देन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो ऑलमोस्ट एक जितनी एनर्जी होती है, ऑलमोस्ट एक जितनी। अच्छा, और इस पे कैसे वो क्वेश्चन पूछेगा? वो आपसे पूछेगा कि बताओ हाउ एनर्जी, या प्रूव करो कि फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ नॉन साइक्लिक, ठीक है। नॉन साइक्लिक का मतलब ये, हाँ, अब वो आखिरी बात क्या है, ये सारी की सारी एनर्जी अपने सोर्स सन के पास वापस नहीं जा रही। नोट करा आपने? ये सारी की सारी एनर्जी अपने सोर्स सन के पास वापस नहीं जा रही। जी बेटे। हाँ जी, ये लें, ये लें। सो इसीलिए इसका फ्लो साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक वो फ्लो होता है जो एक जगह से शुरू और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाए। इसका सोर्स क्या था? सन, और ये एनर्जी लूज होते 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 सारी की सारी डिसिपेट हो रही है, वापस सन पे जा नहीं रही। सो ये पूरे का पूरा डाटा लिख के, खास तौर पे जिसमें ये वाले पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हाउ एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड, ठीक है, या यूटिलाइज्ड, आप ये सारी बातें बताएंगे तो आप ये साबित कर देंगे 6 या 7 मार्क्स के लिए कि एनर्जी फ्लो इज नॉन साइक्लिक। जी बेटे। तो इट इज ट्रांसफर, दोबारा अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जा रही है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। गर्मी के मौसम में हमारी इस ज़मीन का जो टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल हम लाहौर की बात करें, वो 42 डिग्री हो जाता है, ठीक है जी, 42 डिग्री हो गया। रात के वक्त ये डाउन होकर शायद 30 हो जाए, अगले दिन फिर 42 हो जाता है। अब जितनी की सारी एनर्जी हमारी ज़मीन पे आई है, अगर ये वापस ना जाए तो अगले दिन भी जो नई एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो तो उसको तो मिलके इसको 84 कर देना चाहिए। 84 डिग्री पे तो दुनिया की कोई चीज़ नहीं एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो यहाँ से बाहर चली जाती है वापस अर्थ एटमॉस्फेयर से। इसलिए तो हम कहते हैं कि अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, जो कि हमारे इस अर्थ सरफेस के ऊपर एक ब्लैंकेट बना लेती हैं, तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती जाएगी। यानी जो रेज ऑफ लाइट या हीट आ रही है हमारे, वो ट्रैप हो जाती हैं। अगर उसको ट्रैप करेंगे तो ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो रहे हैं, तो जजीरे नीचे जाना शुरू हो गए हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। वो सारी स्टोरी आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। सो ये हमारे पास ये इस चीज़ का सबूत है कि एनर्जी इज़ नॉन साइक्लिक, और एनर्जी जो है वो ज़मीन से बाहर चली जाती है। हमारी अगली आने वाली वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि मटीरियल्स जो है, मटीरियल्स वो साइक्लिक फ्लो कर रहे होते हैं, वो नॉन साइक्लिक फ्लो नहीं है। वो दुनिया में ही रहेंगे और यहीं पे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते चले जाएंगे।